परमेश्वर के महान नाम को इस अच्छी सुबह में महिमा मिलने पाए। होशे की किताब 6 अध्याय का 4 वाक्य। हे एप्रैम, मैं तुझसे क्या करूं? हे यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं? तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उठ जाने वाली ओस के समान है। अनुग्रहित पवित्र शास्त्र के आधार पर स्थिर बने। इस विषय पर मनन करने में अपने आप को प्रभु में समर्पित करें। एप्रैम और यहूदा के संबंध में इतना सब कुछ परमेश्वर ने किया, फिर भी लोगों को परमेश्वर के प्रति वो स्नेह आदर लंबे समय तक नहीं बना रह पाया। भलाई को अनुभव करते समय ही वो परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बन जाते हैं, लेकिन वो धन्यवाद, वो प्रेम, वो मन परिवर्तन उनके अंदर स्थिर नहीं रहा। इसीलिए बहुत ही हृदय से दर्द के साथ लोगों से पूछते हैं, मैं तुम लोगों के लिए और क्या करूं? कुछ भी करने के लिए परमेश्वर तैयार है। परमेश्वर चाहता है उसके लोग उसे निरंतर स्नेह करने वाले बने। यहाँ लोगों की क्या इच्छा है उसकी तुलना करके प्रभु यहाँ कहते हैं कि तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उठ जाने वाली ओस के समान है। प्रियो, भोर के मेघ और सवेरे की ओस की विशेषता क्या है पता है? सुबह उठते समय बादलों को देखकर हम सोचते हैं कि आज पूरे दिन बारिश होगी। उसी प्रकार सुबह ओस की बूंदों को देखकर सोचते हैं कि ये स्थिर है, लेकिन जैसे ही सूरज उगता है और थोड़ी सी हवा चलती है तो वे मेघ पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ओस की बूंदें कहीं गायब सी हो जाती हैं। फिर ये मेघ और ये ओस अगली सुबह ही दिखाई देते हैं, और वो भी कुछ घंटों के लिए। सूरज के उगते ही वो भी कहीं छुप जाते हैं। बहुत बार छुटकारा पाते समय और परमेश्वर का प्रेम अनुभव करते समय लोग परमेश्वर के प्रति बहुत ही धन्यवादी बन जाते हैं, और परमेश्वर हमसे इस स्वभाव की स्थिरता चाहता है। अपना कार्य पूरा होने के बाद परमेश्वर को याद भी न करने वाले जीवन के पल परमेश्वर के हृदय को बहुत दुख पहुंचाने वाले होते हैं। इस बात को याद दिलाने वाले हैं सुबह के ये वाक्य। यहाँ पर परमेश्वर बहुत ही हृदय की वेदना से बोल रहे हैं कि तुम्हारा स्नेह भोर के मेघ जैसा है। प्रियो, स्नेह शब्द का अर्थ गुडनेस, मर्सी, काइंडनेस आदि होता है। प्रियो, इन वचनों से हमारे जीवन को समर्पित कर एप्रैम और यहूदा की जगह हमें रख कर सोचें तो परमेश्वर के प्रति हमारा स्नेह और समुदाय के प्रति हमारा समर्पण, हमारा मन परिवर्तन, ये सब कुछ स्थिर है या फिर थोड़े समय के लिए प्रकट होता है, फिर वो हमें नष्ट हो जाता है? यदि ये स्थिर है तो परमेश्वर आज हमसे बात करना चाहता है कि स्थिर प्रेम की ओर, स्थिर रहने वाला मन परिवर्तन और दूसरों के प्रति दया दिखाने और सहायता करने में हमें स्थिर होना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। वर्षों के बीत जाने पर भी लगभग यही संदेश परमेश्वर की पवित्र आत्मा को इफिसियों की सभा से और हमसे कहना चाहती है। इफिसियों 6 अध्याय का 11वां वाक्य और आगे के वाक्य, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ये हथियार कौन से हैं? इनका विवरण यहाँ दिया जाता है। वहाँ जगह जगह उठाकर बोला गया है, तुम स्थिर रहो, तुम पूर्ण स्थिरता दिखाओ। उदाहरण के लिए 16वां वाक्य, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा सको। उसी तरह 18वां वाक्य, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसी के लिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मेरे प्रिय श्रोताओं, परमेश्वर के प्रति और समुदाय के प्रति अपनी अच्छी मनोभावना, मन परिवर्तन के अच्छे अनुभव, अच्छी ममता उस सुबह की ओस और बादल के समान गायब होने वाला ना हो, वो स्थिर रहने वाला होने पाए। परमेश्वर के साथ वो अच्छा रिश्ता हमेशा स्थिर रहने वाला हो। अतः हमारा जीवन परमेश्वर के सम्मुख स्थिरता भरा जीवन होने पाए। इसी प्रार्थना के साथ कल मुझे सुनने तक आपका दिन आशीषित हो।